का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है रोमियो की पत्री 2:13 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के प्रिय, आज कुछ लोग सोचते हैं कि चर्च जाना, बाइबल पढ़ना या प्रचार सुनना हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर का न्याय केवल हमारे ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि इस पर होगा कि हमने इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जिया है क्या नहीं। क्या हम व्यवस्था के अकॉर्डिंग चले? क्या हमने व्यवस्था को अपने चित्त में बसाया? क्या हमने जो वचन दास दासियों के द्वारा बताए जाते हैं, क्या हम उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीते हैं? क्या आप आज भी वचन को सुनकर, आज भी क्या आप गालियाँ देने वाले व्यक्ति हैं? आज भी आप बैर रखने वाले व्यक्ति हैं? आज भी आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं? या आज भी आप नशा करने वाले व्यक्ति हैं? आज भी आप शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हैं? आज भी आप ठट्ठा करने वाली संगति में बैठकर बेफिजूल की बातों पर हंसते हैं? क्या आप व्यवस्था को मानकर चल रहे हैं? नहीं। अगर आप आज भी ऐसे हैं तो आप सिर्फ वचन को सुनते हैं, व्यवस्था को सुनकर आते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप चल नहीं रहे। आप धर्मी नहीं गिने जाएंगे। जब न्याय का दिन आएगा आपसे हिसाब लिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि लिखा गया है 12:48 में लिखा गया है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, मतलब ये कि परमेश्वर ने आपको सत्य दिखाया है और उस पर दूसरी बात, प्रचार का सुनना, बाइबल का पढ़ना और पढ़कर उसे रख देना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। परमेश्वर आपसे, आपकी ज़िंदगी से आज्ञाकारिता को चाहते हैं। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं हैं, आप वचनों के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, तो आप सत्य को जानकर भी सत्य को इग्नोर कर रहे हैं, सच्चाई को झुठलाते हैं। आप वचन सुनते हैं, आप जो परमेश्वर के दास दासी के द्वारा आपको हिदायतें दी जाती हैं, आप उनसे, उन हिदायतों के ऊपर नहीं चलते, आप उन्हें तुच्छ जानते हैं, उन हिदायतों को, उस व्यवस्था को आप इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर आप व्यवस्था को सुनते हैं और मानते नहीं, आप धर्मी नहीं हैं, आप धर्मी नहीं गिने जाएंगे, आप धार्मिकता के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर आपको व्यवस्था दी गई है, सबके पास से व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर ने आपको दी है व्यवस्था। हमारी बाइबल पूरी पुस्तक हमें दी गई है, बाइबल के अकॉर्डिंग हम व्यवस्था को जानने वाले हैं। परमेश्वर ने सिखाया हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है, कैसे हमने उसके हुक्म को मानकर चलना है। हमारी ज़िंदगी में उसकी व्यवस्था को मानकर बदलाव आते हैं। और जो लोग सिर्फ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं कि सुन लिया है ना, और हम डेली चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन हम वचन पर चलते नहीं, तो सब व्यर्थ है। हम व्यवस्था पर नहीं चलते तो आपका चर्च जाना, आपका वचन सुनना सब व्यर्थ है। अगर आज भी आप 4 साल बाद भी आज भी आप गाली देने वाले हैं, आप नशा करने वाले हैं, आप छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने वाले हैं, आप हर किसी की निंदा करने वाले हैं, तो आप परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चल रहे। याद रखें इस बात को। परमेश्वर के प्रियो, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं, खुदा की व्यवस्था को अपने चित्त में बसाकर चलें, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। खुदा आपको व्यवस्था पर चलने पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा खुदा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, फिर आपको व्यवस्था को मानकर, व्यवस्था को सुनकर मानकर आप दोनों तरह चलने वाले बनेंगे और आप धर्मी पाए जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर का इस वचन के लिए। खुदा आप सबको ब्लेस करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने परमेश्वर आपका ये वचन आज ये मैसेज सुन रहे हैं, खुदा इन सब के ऊपर आपकी दया हो प्रभु जी, आपका फजल हो मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। ये जितने भी इस मैसेज को सुने खुदा, ये आपके वचन को खाली सुनने वाले नहीं प्रभु जी, वन मान कर चलने वाले बने परमेश्वर खुदावन। खुदा तेरी व्यवस्था को जब ये माने परमेश्वर, इनकी ज़िंदगियाँ बदलें खुदावन पिता परमेश्वर। लगातार जो परमेश्वर ये खुदावन तेरे भवन में इनका जाना परमेश्वर खुदावन प्रभु, तेरे वचनों को इग्नोर करना चलता आ रहा है परमेश्वर, वो आज से बदले यीशु के नाम में खुदावन। सामर्थ्य परमेश्वर ये आपकी व्यवस्था को अपने चित्त में बसा कर चले परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब आप खुदावन
पिता परमेश्वर खुदाबंद आप इनके ऊपर अपनी दया अपना फजल करें परमेश्वर, ने आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर, हर बुरी बातों से खुदा इनकी रक्षा करें खुदा। पिता परमेश्वर इनके स्वभाव आज से बदल जाए यीशु के नाम में खुदाबंद। पिता परमेश्वर हर बुरी बात इनकी जिंदगी से दूर हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू।